Takuya isoho, musoru wa naiki. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो है हम आपके लिए एक और नया डेरिवेशन लेकर के आए हैं, जिसमें जो है हम आपको बताने वाले हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का गुण क्या है और इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न आता है हमारे पास, प्रश्न क्या कहता है जरा देखिएगा एक बार। प्रश्न है आपका आज का, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। प्रत्यानयन बलयुग्म प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या है। प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या है। बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो। प्रश्न कह रहा है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या है, बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो। तो आज हम लोग यही वाला प्रश्न जो है हल करने वाले हैं। तो देखते हैं जरा, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। प्रत्यानयन बलयुग्म देखते हैं क्या होता है प्रत्यानयन बलयुग्म। प्रत्यानयन बलयुग्म, इसमें एक फिगर आता है, इस टाइप से नोट को बना लीजिएगा, उसको समझ लेना। कॉपी पेन हमेशा लेकर के बैठो। हमने आपसे बोला हुआ है कि जब भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी आप अगर डेरिवेशन अगर सोल्व करने जा रहे हैं तो हमेशा कॉपी पेन जो है लेकर के बैठा करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग कोई चीज़ देख रहे हैं, देखने के साथ साथ अगर उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। और वक्त हमारे पास बहुत कम है, हम लोगों को समझना भी पड़ेगा बेहतर। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार कई बार आप एक क्वेश्चन को देख सकें, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है। अभी हम वीडियो अपलोड किए हुए थोड़े ही हैं, अगर आप चाहें तो अभी तो इनको बार बार देख सकते हैं, मगर अभी बहुत सारे वीडियो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप इनको बार बार नहीं देख पाएंगे। आपको पर डे अलग एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो है हमेशा कॉपी पेन ले करके बैठा करो। तो देखिएगा जरा, प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है, थोड़ा इसका इस टाइप से इसका फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, फिगर आपको आधे नंबर दिलाता है। अगर आप फिगर बना देते हैं, डेरिवेशन थोड़ा भूल जाते हैं, खाली मान भी रख देते, तब भी आपके आधे नंबर हो जाते हैं। तो ये कोण होगा थीटा, और ए वाला बिंदु बी हो गया, ए वाला बिंदु ए हो गया। इधर को एक बल F लगता है, इस पर प्लस Q आवेश होगा, उतना ही बल इधर F लगता है, इस पर माइनस Q आवेश होगा। दोनों के बीच की दूरी 2L होगी। ये होगा 2L साइन थीटा, ये वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा, ये बिंदु C हो गया। तो ये इसका चित्र होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसको हम देखो कंप्लीट करते हैं। तो कैसे प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है, कैसे लिखते जरा देखिए। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, जिस पर, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं कई जगह हम लोग लिखेंगे इसलिए याद हो जाएगा, खाली आप समझ लीजिएगा। जिस पर वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, जिस पर या जिसके एक सिरे पर या बिंदु A पर बोल सकते हैं, जिसके बिंदु A पर प्लस Q तथा बिंदु V पर माइनस Q आवेश है, और
दोनों आवेशों के बीच दूरी और दोनों आवेशों के बीच दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के प्लस q आवेश पर जितना बल F लगता है उतना ही विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता -q आवेश पर लगता है। -q आवेश पर लगता है, चूंकि यहां पे लिख देना जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, चूंकि दोनों बल बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। अतः एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होती है। जरा एक बार समझ लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है, प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है। तो इसमें प्रत्यानयन बलयुग्म इस जोड़ा होता है, प्रत्यानयन वापस आने वाला। तो एक बार इसको फार्मूला से कभी भी इसको आप लिखिएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप फिगर से लिखिएगा, फिगर से बेहतर समझ में आता है। हमने कोई क्या बताया देखना जरा, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, ठीक है, जिसके A सिरे पर +q और B सिरे पर -q आवेश है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। फिर आगे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु A पर या बिंदु A पर +q तथा B पर -q आवेश है, ठीक है, या वैद्युत द्विध्रुव के +q आवेश पर जितना बल F लगता है उतना ही विपरीत प्रतिक्रिया बल -q आवेश पर लगता है, जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। चूंकि दोनों बल बराबर और विपरीत दिशाओं में होते हैं, इसीलिए एक प्रत्यानयन बलयुग्म का निर्माण करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जिससे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा, इसको एक बार समझ लेना। और ठीक है, अब हम हेडिंग लिखते हैं सूत्र की स्थापना। हालांकि इसी में हो जाएगा कंप्लीट डेरिवेशन, नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। अगर आया तो मिनिमम 3 नंबर या 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो सूत्र की स्थापना में हम देखना जरा क्या लिखते हैं, बल युग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ होता है। इसको हिंदी में टो बोलते हैं, इंग्लिश में टाउ बोलते हैं, ठीक है। टो बराबर क्या सूत्र होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। बलयुग्म का आघूर्ण टो बराबर बल गुणे लंबवत दूरी होता है। अब जरा इसमें मान रखते हैं तो देखो क्या बनेगा, नई लाइन से टो बराबर बल हो गया F और लंबवत दूरी हमारे पास क्या है, ये रही 2l sin थीटा। ई नहीं होगी, कौन सी होगी, 2l sin थीटा। तो F गुणे 2l sin थीटा हो गया।
हमारे पास सूत्र होता है चूंकि, यहाँ पे या ऐसे लिख सकते हैं यदि F बराबर QE, F बराबर QE बराबर mg होता है, तो F बराबर QE हो तो अब क्या बनेगा जरा समझना एक बार। F बराबर हो गया QE, तो क्या बनेगा मेरे पास नई लाइन से, तब टो बराबर यहाँ पे बन जाएगा QE गुणे 2L साइन थीटा। और फिर आपको अब और बताते हैं Q गुणे 2L बराबर P होता है, तो नई लाइन से लिखना जहां Q गुणे 2L बराबर P लेने पर तो क्या बनेगा नई लाइन से, टो बराबर P साइन थीटा, कंप्लीट डेरिवेशन हो गया न्यूटन मीटर। या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं जिसका वेक्टर रूप है या सदिश रूप है क्या होता है, टो वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू ई वेक्टर, टो वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ये हो गई इसके सूत्र की स्थापना। यहाँ पे मैन परिभाषा, हालांकि हमारे पास फार्मूला इसका इजी होता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रत्यानयन बलिगुण क्या होता है एक बार समझा देते हैं इसको, ठीक है। हमने बताया माना कोई वैद्युत ध्रुव AB वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, जिसके A सिरे पर प्लस Q, आप देख सकते हैं चित्र को, और B सिरे पर माइनस Q आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। फिर हमने बताया वैद्युत ध्रुव के प्लस Q आवेश पर जितना बल F लगता है उतना ही विपरीत प्रतिक्रिया बल माइनस Q आवेश पर लगता है, जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। चूंकि दोनों बल बराबर और विपरीत दिशाओं में होते हैं, अतः एक बलिगुण का निर्माण करते हैं जिसे प्रत्यानयन बलिगुण कहते हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे सूत्र की स्थापना, तो बलिगुण का गुण टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है, बल F हो गया गुणे लंबवत दूरी क्या होगी, ये वाली लंबवत दूरी होती है 2L साइन थीटा, तो F बराबर क्या होता है QE होता है। तो हम ये मान बैक करेंगे तो टाउ बराबर QE गुणे 2L साइन थीटा, और जहाँ Q गुणे 2L बराबर P होता है तो टाउ बराबर P साइन थीटा, ठीक है, न्यूटन मीटर हो गया। और फिर वेक्टर रूप जब लिखेंगे तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू ई वेक्टर, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा आप लोगों को लगातार ये कार्य जो है आपको लगातार करते रहना है, कि आपको जो है चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाएंगे, ताकि वक्त हमारे पास कम है और हर बच्चे के पास हम चाहते हैं, हमने एक टारगेट बनाया हुआ है, इसीलिए इस चैनल का नाम टारगेट बेसिक रखा है, कि हर बच्चे के पास जितने भी बेसिक से जुड़े हुए हैं 9 to 12 हर बच्चे के पास पहुंच रहा है। क्योंकि इसमें इंग्लिश वाले कुछ पोर्शन ऐसे भी होंगे जो 10th के लिए भी आवश्यक है, 9th के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। तो इसको जो है सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा और पढ़ाई जारी रखिएगा, ताकि आपकी अच्छी मेरिट बन सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।